बागवानों के लिए सरकार क्या नया कर रही है और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो बागवानों तक पहुंचाने का काम भी सरकार करना चाहती है और बागवानों की स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, आपने कहा कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा, इसके पीछे का तर्क क्या था? पूरे देश में जितने भी फल हैं हमारे, वो जो है बाय वेट ही बिकता है। और हिमाचल में भी कुल्लू एक हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ फल जो है वेट के हिसाब से। बाकी हमारा जो दूसरे ज़िले हैं, खासकर हमारा जो शिमला ज़िला है, यहाँ जो सेब है ये जो है बार के हिसाब से नहीं बिकता था और इससे बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान था। बागवान बड़े लंबे समय से मांग करते रहे कि हमारा भी जो सेब है वो बाय वेट बिकना चाहिए। तो इस बार हमारे जो है कांग्रेस की सरकार, हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ये फैसला हमारा मंत्रिमंडल ने लिया कि इस बार जो सेब है वो बाय वेट बिकेगा। इसके लिए हमने अभी नहीं, बल्कि हमारा जो बजट सेशन था उसके आखिरी दिन में हमने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया ताकि लोगों को वेल इन टाइम, चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स है इसमें, आड़ती हैं हमारे, चाहे जितने बागवान हैं या दूसरे लोग हैं जो सेब के कारोबार से संबंधित है, उनको बड़े समय में हमने सूचना दी कि जो सेब है वो बाय वेट बिकेगा। और आजकल मार्केट में बाय वेट बिक रहा है, बढ़िया जो है लोगों को दाम भी मिल रहे हैं। परंतु सिर्फ एक लोगों की ये मांग आ रही है कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। अब उसमें लोग खुद ही कंफ्यूज है, जो यूनिवर्सल की मांग कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि यूनिवर्सल पेटी होना चाहिए था। हमने 2015 में जब कांग्रेस की ही सरकार थी, उस समय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक जो हमारा भारत स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उससे जो ग्रेडिंग का सेब का, उसको जो है हमने उनसे कराया। और जो ग्रेडिंग का जो उन्होंने पैकेज बनाया वो जो हमारे हर किस्म के सेब का साइज़, वेट और वॉल्यूम के हिसाब से बनाया। तो उसके हिसाब से जो हमारा पैकेजिंग बनता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या पित्तू जिसको हम कहते हैं, वो अगर उस हिसाब से हम करते हैं तो वो करीब करीब 24 किलो के आसपास बैठता है। उसमें पेटी का जो बारदाने का वज़न है वो भी आता है। और इसमें 10% का वेरिएशन रखा है सेब का, क्योंकि इलाके के हिसाब से सेब का वज़न में भी फ़र्क पड़ता है। तो वो जो है उसको यूनिवर्सल ग्रेडिंग कहा गया और वही यूनिवर्सल पेटी बन जाता है जब वो 24 किलो का आप लगाएंगे। तो एक तरफ से तो मांग करे यूनिवर्सल करो, हमने इनकी मांग पे 24 किलो को रखा मैक्सिमम। इसी पर सवाल मेरा आपसे था कि बागवान कह रहे हैं कि 24 किलो की शर्त, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, बागवान खुद ही कंफ्यूज हैं जैसा आपने भी कहा। तो अब क्या इस पर विचार भी आप कह रहे हैं कि किया जा रहा है? तो लोगों से आपने सुझाव लिए और उन सुझावों में क्या आया? अभी अब मैंने जो बताया कि जो यूनिवर्सल की मांग कर रहे हैं वो 24 किलो ही आना है उसमें मैक्सिमम। हाँ, उसमें ग्रेडिंग जो है आपका वेट के हिसाब से होना, तो इलाके के हिसाब से वेट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो 10% का उसमें भी यूनिवर्सल में जो है ग्रेडिंग में आपको छूट है, ऊपर नीचे हो सकता है। कई बार 20-22 किलो भी बनेगा पेटी का वज़न काट के, तो कई बार 20 भी हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं उसमें। तो हमने इसीलिए इस बार फ्लेक्सिबल रखा था कि आप चाहे यूनिवर्सल में लाओ, चाहे आप टेलीस्कोप में लाओ, चाहे आप क्रेट में लाओ, परंतु वेट जो है मार्केट में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, 24 किलो से ऊपर ना जाए। तो अब बागवान इसमें समय अगर चाहते हैं या मतलब कि उनको तो छूट मिले कि 26 भी लाए, 27 भी लाए, पर सेब बिकेगा बाय वेट। अब इस छूट को इस समय हम इसको कैसे मतलब इनके करें या ना करें, इस बारे में मैंने कई दौर की अभी बैठकें पिछले 2-3 दिनों में की है। अधिकारी लेवल पर मंडी के सब में जो हमारे जितने भी एपीएमसी के मतलब हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे आड़ती एसोसिएशन है, उन पर आला भरे में मिलाए, बागवानों ने भी लिखित में दिया है। तो विचार कर रहे हैं और शीघ्र हम इसका फैसला करेंगे। आपसे मैं एक और भी बात जानना चाहूँगी। धारा 118 के तहत जो इंतकाल है उसकी फ़ीस बढ़ाई गई है, इसका रीज़न क्या है? इतने सालों बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। ये तो समय की मांग है कि एक ही जो है सिस्टम हमेशा नहीं रहता है। वक्त के साथ आपने देखा होगा बहुत सारे जो है हर चीज़ में जो है अब महंगाई भी हुई है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है,
आपके ज़मीन की जो रेट है आसमान को भी छू रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें, समय की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा रेवेन्यू भी आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बढ़ाया नहीं है इंतकाल का, अगर कुछ परसेंट बढ़ा है तो उसमें ये मैं समझता हूँ कि कोई किसी पे भारी बोझ पड़ने वाला नहीं है। ने भी बागवानी के विषय में बताया। लोग कह रहे हैं कि नुकसान भी बहुत हुआ है। किन्नौर क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया भी है, भूस्खलन की घटनाएं आमतौर पर किन्नौर में देखी भी जाती है। आप भी चूंकि वहां से विधायक भी हैं, तो क्या इस बार कोई प्रबंध किए गए हैं ताकि नेचुरल डिजास्टर से लोगों की जान और माल को भी बचाया जा सके और लोगों को राहत भी दी जा सके? प्राकृतिक आपदाएं आदमी के बनाए हुए किसी चीज़ को नहीं बख्शते, पर हमारा कर्तव्य है कि डिज़ास्टर जो प्रोन एरियाज़ हैं उसमें हम लोगों को जो है किस तरह से जो है इन आपदाओं से बचाने के लिए सुरक्षित करें, उसका इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। हमने जो हमारा स्टेट का जो SDRF है हमारा, जिसमें हमें अलग से जो है एक बटालियन रखने का प्रावधान है, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जो ट्रेनिंग्स हैं, अब हमने ये फैसला किया है कि जो आपदा प्रबंधन की जो ट्रेनिंग है खाली मॉक ड्रिल ना हो, बल्कि ये जो है गांव-गांव तक हमारी आगे योजना ये है कि हर पंचायत लेवल पर हम पंचायत में वॉलंटियर्स तैयार करें जिनको लोकल लेवल पर आपदा से निपटने के लिए ट्रेन भी करेंगे, और कुछ इक्विपमेंट जो है ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं वो भी उनके पास रखेंगे, ताकि कहीं भी किसी जगह पे अगर आपदा हुआ तो सबसे पहले वहाँ के स्थानीय लोग ही आगे आते हैं। उनको अगर ट्रेन करके अगर इक्विपमेंट रखेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को मददगार हो सकते हैं। केंद्र से कोई सहायता इस विषय में आई है क्या? केंद्र से हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है हर साल जो है बजट का प्रावधान होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है, डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए होता है। तो जो फंड्स आते हैं उसको जो है बेहतरीन तरीके से हम अपने प्रदेश के आपदा प्रबंधन में लगाएं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। अब आप सरकार के मंत्री हैं, आपका इस पर टिक क्या है? मुझे इस बात का बड़ा दुख है। लोकतंत्र में जिस तरह से भाजपा आज धन बल पे और जो ईडी के जोर पर अगर सरकारों को गिराना शुरू करे, पार्टी में जो है तोड़ करना शुरू कर दे, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और हिमाचल में ये जो है जयराम जी की पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के लोग देवभूमि के लोग हैं, इतने जल्दी इनके लालच में जाने वाले नहीं है, न डरने वाले इनसे। कुछ समय पहले हमने एक किन्नौर के भाजपा नेता का इंटरव्यू किया था, सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा। तो आपके विषय में जब सवाल आया तो उन्होंने जवाब में कहा कि जगत सिंह नेगी तो वंशवाद के गमले में उगा हुआ एक पौधा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहूँगी। वंशवाद जिसकी ये बात करते हैं, उसके लिए तो ये लोग जो है अपने उसको देखते नहीं है झोली में क्या क्या है। इनके जितने भी अभी जो नेता हैं जिन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया है, क्योंकि उनके जो है परिवार के लोग जो है बड़े बड़े मंत्री हैं, उनको तुरंत जो है राजनीति में भी और सरकार में भी इनको बड़ी पोस्टें दी है। जहाँ तक मेरा ताल्लुकात है, मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय जो है MLA रहे, जब कोई MLA बनना नहीं चाहता था किन्नौर में, क्योंकि लोग उस समय जो है नौकरी की तरफ आकर्षित थे। कौन चाहता था किन्नौर में रह के पैदल चल के शिमला तक जब आना पड़ता था विधानसभा में। डॉक्टर परमार साहब थे, हमेशा उनकी तारीफ करते थे। लोग जो है यहाँ से नज़दीक से विधानसभा में सर्दियों में नहीं पहुँच पाते थे। मेरे पिताजी जो है कई जो है 100 किलोमीटर पैदल चल के भी विधानसभा पहुँचते थे और उनका उदाहरण देते थे। उन्होंने उस ज़माने में किन्नौर की सेवा की जब कोई राजनीति में आना नहीं चाहता था। हाँ, मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो मुझे कोई पिताजी ने जो है उंगली पकड़ के नहीं ले गए। मैं जो है पहले कॉलेज के बाद जब मैं आया तो मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा थामा। मेरे उम्र के जो उसमें देवराज नेगी थे उनको मैंने पूरा सहयोग किया। मेरे से ज़्यादा उम्र में जो कांग्रेस पार्टी में हमारे GC नेगी जी थे उनको मैंने सहयोग किया। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का झंडा, पार्टी का पोस्टर लगाकर पार्टी में मैंने अपनी जगह बनाकर किन्नौर के लोगों की सेवा करने की कोशिश की। और एक मौका आया जब मुझे लोगों ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तब मैं चुनाव में आया। नहीं तो मैं जो है अपना प्रैक्टिस कर रहा था घर में, बिल्कुल अपने जो है मुझे किसी जो है पोस्ट की लालच नहीं थी।
हाँ, जब लोगों ने कहा कि समाज सेवा में अगर जाना ही है तो पॉलिटिक्स भी एक बढ़िया रास्ता है। सांकेतिक भाषा में उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी बड़ी आप मतलब गुस्सा हो जाते हैं, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह देते हैं और एकदम से आप एरोगेंट हो जाते हैं। अब ये जो लोग हैं इनको तकलीफ ये है कि पिछले जयराम जी ने क्या किया। जो चुने हुए लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, जो वोट के रास्ते जो है आप जनप्रतिनिधि बने, उनको दरकिनारे करके जयराम जी ने नया ट्रेंड बनाया। जिन्होंने कभी पंचायत का इलेक्शन तक, वार्ड तक का नहीं जीता, उन लोगों को इन्होंने जो है चुने हुए लोगों के ऊपर बिठाने की कोशिश की और ऐसे जगह पे बिठाया जो संविधान के जो प्रावधान थे उनको दरकिनारे करके किया। जब जैसे ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, इन्होंने इनको जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का जनजातीय सलाहकार परिषद है, एक तरफ तो इनको बिठा दिया कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन और दूसरी तरफ सरकार में रहते हुए गैर सरकारी सदस्य जो है आप हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक परिषद है उसमें बिठाया। और जब मैंने ये बात हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, इस बात को उठाया, उन्होंने जो है इसको नज़रअंदाज किया। मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा के इनको जो है जनजातीय सलाहकार परिषद से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में लाभ के पद पर थे। तो इस किस्म के काम करने से हमारा लोकतंत्र जो है आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि लोकतंत्र को जयराम जी और ये जो हमारे मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं सूरत नेगी, इन्होंने लोकतंत्र को कोई कसर नहीं रखी कि कमज़ोर करने की। और जिस तरह से इन्होंने 5 साल किन्नौर का जो एक सूरत था उसको बदसूरत बनाया, किन्नौर के सूरत को, तो वो इनको जो है उसको अभी इस इलेक्शन में देखना पड़ा। अगर इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें आंकी है, किन्नौर जो है इनके जो समय में जो 5 साल का हमारा विकास जो होना था अब 10 साल पीछे चला गया। अब मुझे दोबारा से ज़ीरो से काम करना पड़ रहा है। हर जगह पे जो है भ्रष्टाचार हुआ है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें काम करने की एक जो व्यवस्था थी उसके ऊपर जंग लग चुका है। मुझे दोबारा से काम करना पड़ रहा है और चलो हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से हमारा किन्नौर जो है एक विकास के पथ पे जाए, लोकतंत्र के द्वारा आगे जाए और सभी लोगों को जो है एक साथ ले जाने की हमारी कोशिश हो रही है और जनता भी जो है इसमें पूरा सहयोग कर रही है। ये अलग बात है कि इनके पास जो है इस किस्म का तंत्र है कि ये जो है पूरा लोगों को भ्रमित करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया में जो है गलत बातें जो फैलाते हैं, तो हम इन बातों में नहीं जाते हैं। हमें गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि कोई गलत हो रहा है। हम अन्यथा काय को गुस्सा करेंगे। हमारा गुस्सा भी कोई लड़ाई झगड़े का गुस्सा नहीं है, हम एक संवैधानिक गुस्सा कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी संवैधानिक हमें अधिकार है विरोध करने का, हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है कि हमारे थोड़ा आवाज़ में कई बार ज़्यादा वो हो गया, क्या कहते हैं, जोश हो गया, तो वो गुस्सा नहीं है, वो हमारा बोलने का तरीका ही उस किस्म का है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। फिलहाल हमने बागवानी को लेकर तो चर्चा की ही की, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो सवाल घूम रहे थे उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश भी हमने आज राजस्व मंत्री से की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।